जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित शिव मानस पूजा के बारे में जानेंगे। और अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। शिव की एक अनूठी स्तुति है। इस स्तुति में मात्र कल्पना से शिव को सामग्री अर्पित की गई है और पुराण कहते हैं कि साक्षात शिव ने इस पूजा को स्वीकार किया था। तो चलिए जानते हैं कि आदि गुरु शुक्राचार्य ने वो पूजा कैसे की। हे पशुपति देव, हे करुणा सागर, मेरी ये मानसिक आराधना स्वीकार करें। रत्नों से जड़ी सिंहासन पर आप विराजमान हो जाइए। मैं हिमालय से लाए गंगा जल से आपको स्नान करवा रहा हूँ और आप पवित्र दिव्य वस्त्रों को धारण कीजिए। आपको कस्तूरी से मिश्रित चंदन से तिलक आपको लगा रहा हूँ। जूही, चंपा, बेलपत्र पुष्प भी आपको समर्पित करता हूँ। धूप और दीपक भी अर्पित करता हूँ जो मेरे हृदय से निर्मित है। हे शिव दयानिधि, आप मेरी सामग्री को ग्रहण कीजिए। हे पशुपति नाथ, मेरी आराधना को स्वीकार कीजिए। मैं आपको घी, खीर और आपको 9 रत्न जड़ित स्वर्ण पात्र में अर्पित करता हूँ। मैं आपको 5 प्रकार के व्यंजन के साथ विशेष तरह से तैयार दूध, दही और अम्बा फल से निर्मित व्यंजन आपको अर्पित करता हूँ। इसके साथ ही पीने के लिए विभिन्न फलों, कदली फल, शरबत, शाक, कपूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मीठा जल आपको अर्पित करता हूँ। इसके साथ ही मैं तांबुल पत्र भी अर्पित करता हूँ। हे प्रभु, इन्हें स्वीकार करो। हे पशुपति नाथ, मेरी मानसिक आराधना को स्वीकार करें। मैं आपको छाया प्रदान करने के लिए एक छत्र और चामर से निर्मित 2 चंबर भी समर्पित करता हूँ। मैं आपको पंखा जला रहा हूँ। हे ईश्वर, मैं आपको निर्मल दर्पण, जिसमें आपका स्वरूप सुंदरतम और भव्य दिखाई दे रहा है, वो आपको अर्पित करता हूँ, जो मेरे हृदय की भक्ति को प्रदर्शित करता है। मैं वीणा, भेरी, मृदंग की मधुर ध्वनियाँ आपको प्रसन्न करने के लिए अर्पित करता हूँ। आपके प्रिय नृत्य को करते हुए मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। विभिन्न तरह से की गई मेरी ये मानसिक पूजा स्वीकार करें। हे भगवान शिव, आप मेरी आत्मा हैं। देवी गिरजा मेरी बुद्धि शक्ति है। आपके गण मेरे प्राण हैं। मेरा शरीर आपका मंदिर है। संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा में ही है। मैं सोता हूँ तो वह आपकी समाधि ध्यान के रूप में समझे। मेरा चलना फिरना, उठना बैठना आपकी परिक्रमा के समान है। मेरी वाणी से निकला प्रत्येक उच्चारण आपके स्तोत्र और मंत्र हैं। इस प्रकार मैं आपका भक्त जिन जिन कर्मों को करता हूँ, यही आपकी आराधना है। मैं जो भी काम करता हूँ वो सब आपकी आराधना है। हे शंभु, मेरे हाथ और पैर द्वारा किए गए कार्य, मेरे भाषण और शरीर या उनके कार्यों द्वारा निर्मित जो भी पाप किए गए हैं, मेरे कान और आंखों द्वारा विचारों से जो भी पाप किए गए हैं, वो विहित हो या अविहित हो, उन सभी पर आपकी दया दृष्टि दीजिए। हे करुणा के सागर श्री शिव, श्री महादेव जी, आपकी जय हो। इस प्रकार से शिव मानस पूजा पूर्ण होती है। तो चलिए अब शिव के विराट रूप के बारे में कुछ जानते हैं। निराकार ब्रह्म शिव जी के वेद, उपनिषद, पुराण सहित अनेक धर्म ग्रंथों में विविध रूप से वर्णन आते हैं। निराकार के साकार पंच तत्व देवताओं में रुद्र ही शिव जी का प्रधान स्वरूप है। साकार के साथ निराकार के विराट प्राकृतिक रूपों को विविध नाम से आराध्य किया गया है। शिव के सहस्त्र नाम, अष्टोत्तर शत नाम, 12 नाम आराध्य भी हैं, पर उनमें प्रधान अष्ट स्वरूप है। इन अष्ट स्वरूपों के वर्णन के साथ रचा स्तोत्र शिव अभिषेक स्तोत्र है। आदि शंकराचार्य महाराज ने शिव के साकार, निराकार, प्राकृतकार और ब्रह्मकार स्वरूप का अद्भुत वर्णन करते हुए शिव स्तवन की रचना की है, जो शिव तत्व का पूर्ण वर्णन है। शिवलिंग पर पंचोपचार पूजन के साथ ये स्तवन, स्तोत्र, नाम स्मरण पाठ द्वारा शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त की जाती है। विविध कार्यों को ही विविध स्वरूप पूजा गया है। महामंत्र ओम नमः शिवाय के जाप के साथ ये स्तुति, स्तोत्र, स्तवन शीघ्र फलदायी होते हैं
अपनी रुचि अनुसार कोई भी नित्य पाठ करने से सारी समस्या या स्वमुक्ति पाकर जीव शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। वैदिक ग्रंथों में भगवान शिव को विद्या का प्रधान देवता कहा गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान शिव इस संसार में 8 रूपों में समाये हैं, जो हैं शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। इसी आधार पर धर्म ग्रंथों में शिव जी की मूर्तियों को भी 8 प्रकार का बताया गया है। तो चलिए जानते हैं शिव जी के इन 8 मूर्ति रूपों के बारे में। पहला शर्व, पूरे जगत को धारण करने वाली पृथ्वीमय मूर्ति के स्वामी शर्व हैं, इसलिए इसे शिव की शार्वी प्रतिमा भी कहते हैं। सांसारिक नजरिए से शर्व नाम का अर्थ और शुभ प्रभाव भक्तों के हर को, कष्टों को हरने वाला बताया गया है। दूसरा भीम, ये शिव की आकाश रूपी मूर्ति है जो बुरे और तामसी गुणों का नाश कर जगत को राहत देने वाली मानी जाती है। इसके स्वामी भीम है। ये भैमी नाम से प्रसिद्ध है। भीम नाम का अर्थ भयंकर रूप वाले भी होता है, जो उनके भस्म से लिपटी दे, जटाजूटधारी, नागों की हार पहनने से लेकर बाघ की खाल धारण करने या आसन पर बैठने सहित कई तरह से उजागर होता है। तीसरा उग्र, वायु रूप में शिव जगत को गति देते हैं और पालन पोषण भी करते हैं। इसके स्वामी उग्र हैं, इसलिए ये मूर्ति उग्री के नाम से भी प्रसिद्ध है। उग्र नाम का मतलब बहुत ज्यादा उग्र रूप होने वाला बताया गया है। शिव के तांडव नृत्य में भी ये शक्ति स्वरूप उजागर होता है। चौथा भव, जल से युक्त शिव जी की मूर्ति पूरे जगत को प्राण शक्ति और जीवन देने वाले है। इसके स्वामी भव हैं, इसलिए इसे भावी भी कहते हैं। शास्त्रों में भी भव नाम का मतलब पूरे संसार के रूप में ही प्रकट होने वाले देवता बताया गया है। पांचवा पशुपति, ये सभी आंखों में बसी होकर सभी आत्माओं का नियंत्रक है। ये पशु यानी दुर्जन वृत्तियों का नाश और उनसे मुक्त करने वाली होती है, इसलिए इसे पशुपति भी कहा जाता है। पशुपति नाम का मतलब पशुओं के स्वामी बताया गया है, जो जगत के जीवों की रक्षा और पालन करते हैं। छठा रुद्र, ये शिव की अत्यंत ओजस्वी मूर्ति है, जो पूरे जगत के अंदर बाहर फैली समस्त ऊर्जा और गतिविधियों में स्थित है। इसके स्वामी रुद्र है, इसलिए ये रुद्री नाम से भी जानी जाती है। रुद्र नाम का अर्थ भयानक भी बताया गया है, जिसके जरिए शिव तामसी और दुष्ट प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। सातवें ईशान, शिव की ये मूर्ति सूर्य रूप में आकाश में चलते हुए जगत को प्रकाशित करती है। शिव की ये दिव्य मूर्ति ईशान कहलाती है। ईशान रूप में शिव ज्ञान और विवेक देने वाले बताए गए हैं। आठवें महादेव, चंद्र रूप में शिव की ये साक्षात मूर्ति मानी गई है। चंद्र किरणों को अमृत के समान माना गया है। चंद्र रूप में शिव की ये मूर्ति महादेव के रूप में प्रसिद्ध है। इस मूर्ति का रूप अन्य से व्यापक है। महादेव नाम का अर्थ देवों के देव होता है, यानी सारे देवताओं में सबसे विलक्षण स्वरूप और शक्तियों के स्वामी शिव है। आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित शिव स्तवन अति दिव्य और शिव जी का पूर्ण आराध है। इस स्तवन के नित्य पाठ करने से जीव मुक्ति पद को प्राप्त करता है। तो चलिए जानते हैं वो शिव स्तवन, जो संपूर्ण प्राणियों के रक्षक हैं, पाप का ध्वंस करने वाले हैं, परमेश्वर हैं, गजराजक का चर्म पहने हुए हैं और श्रेष्ठ हैं, और जिनके जटाजूट में श्री गंगा जी खेल रही हैं, उन एकमात्र कामारी श्री महादेव जी का मैं स्मरण करता हूँ। चंद्र, सूर्य और अग्नि तीनों जिनके नेत्र हैं, उन विरूप नयन महेश्वर, देवेश्वर, देव दुख दलन, विभु, विश्वनाथ, विभूति भूषण, नित्यानंद स्वरूप पंचमुख भगवान महादेव की मैं स्तुति करता हूँ, जो कैलाशनाथ हैं, गणनाथ हैं, नीलकंठ हैं, बैल पर चढ़े हुए हैं, अगणित रूप वाले हैं, संस्कार आदिकरण हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, शरीर में भस्म लगाए हुए हैं, और श्री पार्वती जी जिनकी अर्धांगिनी हैं, अन पंचमुख महादेव जी को मैं भजता हूँ। हे पार्वती वल्लभ महादेव, हे चंद्रशेखर, हे महेश्वर, हे त्रिशूलीन, हे जटाजूट धरिन, हे विश्वरूप, एकमात्र आपके जगत में व्यापक हैं। हे पूर्ण रूप प्रभु, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जो परमात्मा है, एक है, जगत के आदि कारण है, इच्छा रहित है, निराकार है और प्राणव द्वारा जानने योग्य हैं, और जिनसे संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति और पालन होता है और फिर जिनमें उनका लय हो जाता है, उन प्रभु को मैं भजता हूँ। जो जब पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है और ना आकाश है, ना तंद्रा है, ना निद्रा है, ना ग्रीष्म है और ना शीत है, और जिनका ना कोई देश है, ना वेश है, उन मूर्तिहीन त्रिमूर्ति की मैं स्तुति करता हूँ।
जो अजन्मा है, नित्य है, कारण के भी कारण है, कल्याण स्वरूप है, एक है, प्रकाशकों के भी प्रकाश हैं, अस्थातरे से विलक्षण है, अज्ञान से परे हैं, अनादि और अनंत है, उन परम पावन अद्वैत स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। हे विश्व मूर्ते, हे विभो, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे चिदानंद मूर्ते, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे तप तथा योग से प्राप्त हुए प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। वेद वेद भगवन, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे प्रभु, हे त्रिशूल पाणी, हे विभु, हे विश्वनाथ, हे महादेव, हे शंभु, हे महेश्वर, हे त्रिनेत्र, हे पार्वती प्राण वल्लभ, हे शांत, हे कामारे, हे त्रिपुरारे, तुम्हारे अतिरिक्त ना कोई श्रेष्ठ है, माननीय है और ना गण्य है। हे शंभु, हे महेश्वर, हे करुणामय, हे त्रिशूलिन, हे गौरीपते, हे पशुपते, हे पशुमंद बोचन, हे काशीवर, एक तुम्हें करुणावश इस जगत की उत्पत्ति, पालत और संहार करते हो। प्रभु, तुम ही इसके एकमात्र स्वामी हो। हे देव, हे शंकर, हे कंदर पदलन, हे शिव, हे विश्वनाथ, हे ईश्वर, हे हर, हे चराचर जगत ध्रुव प्रभु, हे लिंग स्वरूप, समस्त जग तुम्ही से उत्पन्न होता है, तुम्ही में स्थित रहता है और तुम्ही में लय हो जाता है। तो ये था आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित शिव स्तवन, जो अति दिव्य और शिव जी का पूर्ण आराध्य है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।